नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशि फल भी बताएंगे और ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि हम और हमारे बच्चे एग्जामिनेशन फीवर से कैसे बचे। एक्चुअली हम आज चर्चा करने वाले हैं एग्जामोफोबिया। ये एक तरह का फोबिया होता है जो मार्च अप्रैल में बच्चों को परेशान करता है। तो ये सबसे पहले देखेंगे कि एग्जामोफोबिया होता क्या है और इससे क्या लक्षण होते हैं और इससे कैसे बचना चाहिए। एग्जैक्टली पेरेंट्स को क्या करना चाहिए और जब बच्चे बहुत परेशान हों तो बच्चों को क्या करना चाहिए, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्योत्तरायण का माघ महीने की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और दिन शुक्रवार। त्रयोदशी सायं 6:57 तक। पुनर्वसु नक्षत्र होंगे पूर्ण रात्रि तक। आज चंद्रमा मिथुन राशि में होंगे। आज का राहु काल 10:53 से 12:17 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग। और एक छोटी सी सूचना, यदि आपके मन में कोई सवाल हो और आप हमारे इस कार्यक्रम में न शामिल हो पा रहे हो तो बहुत आसान, हमारा मोबाइल नंबर लिख लें 9893363928 और दूसरा मोबाइल नंबर है हमारा 9753039055। ये वो दो नंबर हैं जिसमें आप कॉल करके अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखकर और अपने प्रश्नों का जवाब पा सकते हैं। इसके अलावा आप मेल से भी पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी है pstripathi9@gmail.com। चलिए, तो अब बात करेंगे एग्जामोफोबिया की। जी, एग्जामोफोबिया कहा जाता है जब मार्च अप्रैल के महीने में बच्चे बहुत ज़्यादा तनाव में आते हैं। इस दौरान बच्चों का ध्यान खास तौर पर पढ़ाई पर होता है। बच्चे दिन रात पढ़ाई करते हैं, ध्यान लगाते हैं। वहीं पेरेंट्स भी बच्चों को समय बर्बाद न करने की सलाह देते हैं और एग्ज़ाम में टॉप करने का प्रेशर क्रिएट करते हैं, अच्छे मार्क्स लाने का दबाव देते रहते हैं। अब ऐसी स्थिति में बच्चों में घबराहट होना बहुत लाजिमी है और इससे ही एग्जामोफोबिया तैयार होता है। एग्जामोफोबिया किसी भी उम्र के स्टूडेंट में हो सकता है। मसलन चूंकि मैं भी इस साल एक एग्ज़ाम दे रहा हूँ, इसलिए मुझे भी एग्जामोफोबिया हो चुका है और परीक्षाओं के जिस महीने में बेहद तनाव पैदा करता है एग्जामोफोबिया। इसका लक्षण क्या है? बच्चा तनाव में रहता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, बिना कारण गुस्सा करता है, घबराहट करता है, घबराता है और हताश हो जाता है, नेगेटिव सोच रखता है, परीक्षा से बचने की कोशिश करता है और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में थोड़ी कठिनाई होती है, याद की हुई चीज़ें भूल जाता है और हार्ट बीट भी कई बार बढ़ जाती है। अब सवाल यह है कि इससे कैसे बचा जाए। कहते हैं कि डर से मत डर, मतलब डर से व्यक्ति को बचना चाहिए। असल में डर मन की गलत फहमी है, क्योंकि डर के आगे तो जीत है, लेकिन फिर भी डर से ज़्यादा व्यक्ति के अंदर जब डर समाने लगे तो समझ लेना इसे फोबिया कहा जाता है और माना जाता है पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज़्यादा फोबिया के शिकार होती हैं, यानी लड़कियों में फोबिया ज़्यादा होता है और फोबिया भी अलग अलग तरह का होता है। दरअसल हम देखें तो लगभग 120 अंडर ग्रेजुएट में 60 लड़कियों पर सर्वे किए गए, जिसमें 28% लड़के और 7.6% लड़कियों में एग्ज़ाम एंग्जाइटी देखी गई। अब सवाल यह है कि इसके लिए करना क्या चाहिए, और तो इसके लिए सबसे पहला तो ये है कि आप अपनी प्लानिंग के साथ चलें और हर काम समय पर करते रहें, बहुत पॉजिटिव रहें, बेवजह की चिंताओं से बचना चाहिए और पेरेंट्स को भी चाहिए कि दबाव ना दें। अब इस सब का समाधान ज्योतिष में क्या है, तो हम देखते हैं कि यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में लग्न में राहु हो तो उसकी रूटीन काफ़ी इरेगुलर होती है और आमतौर पे ऐसे ही बच्चों को एग्जामोफोबिया होता है, यानी जो साल भर रूटीन में प्लानिंग के साथ पढ़ाई नहीं करते वो एग्जाम के समय में तनाव में आ जाते हैं। इसी तरह से यदि आपका तृतीय, छठे, 8वें, 12वें बैठ जाए और लग्न तीसरे या 11वें स्थान में राहु का प्रभाव या लग्नेश, तृतीयेश या भाग्येश के साथ में या तृतीयेश के साथ में राहु का कोई संबंध बन जाए तो ऐसी स्थिति में भी आपको भी एग्जामोफोबिया हो सकता है। अब सवाल ये है कि इसके लिए करना क्या चाहिए।
सबसे पहले तो आप अपनी रूटीन फिक्स कर लें, रात्रि जागरण बंद करें, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, पढ़ाई की टेबल में थोड़ा सा कपूर फिटकरी रखें, गुरुवार को गाय को पेड़ा खिलाएं, बुधवार को गणपति की पूजा करें, गणपति को लड्डू का भोग लगाएं, ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई शुरू करें और गणपति का ध्यान करके और पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, बड़े भी बच्चों को ब्लेसिंग्स दें और थोड़ा पॉजिटिव रहें। कोशिश करें उत्तर पूर्व की ओर मुख करके पढ़ें और तुलसी पत्र और मिश्री खाते रहें। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको जो एंग्जाइटी है इससे कम होती है। और बस आप अपने लेफ्ट तर्जनी को लॉक कर लें अंगूठे से, आप देखेंगे कि इससे आपको बहुत फायदा होगा। और थोड़ा सा एक मंत्र होता है, 5 मिनट बैठ करके ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे या फिर ओम ऐं सरस्वती नमः या ओम ह्रीं ऐं ह्रीं सरस्वती नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं तो इससे भी फायदा होगा। चलिए, तो आपको कुल मिलाकर समझ में आ गया कि ये समय अब एग्जाम फोबिया का है और इस फोबिया से बाहर आने का सीधा मतलब ये है कि आप अपनी जिंदगी में थोड़ा सा प्लानिंग कर लें और योजना के साथ चलें, रात जागरण बिल्कुल ना करें, बाल कटा कर रहें, एकदम टाइडी रहें और आलस्य का त्याग करें, घबराएं नहीं, बिल्कुल भी पॉजिटिव रहें, आपका रिजल्ट बढ़िया होगा। बस पढ़ाई पर ध्यान रखें। अब हमारे साथ कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहली कॉलर हैं अंजू जी। अंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? प्रणाम आचार्य जी। एकदम प्रणाम, बताएं अंजू जी। मैं बेटे के लिए जानना था, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 18 मार्च 92। 18 मार्च 1992, सुबह 5:45, भरतपुर राजस्थान। जी, क्या जानना है? ये फ्लैट लेना चाहता है, 2 बार इसने साई भी दे दी गुरुजी, ये वापिस आ गई है साई। ये कब तक इसको शुभ रहेगा फ्लैट लेना और कब तक ले पाएगा ये? एक बार फिर से बोले। ये फ्लैट लेना चाहता है। ओ, फ्लैट लेना चाहता है। वो सफल, हाँ फ्लैट मकान। और 2 बार साई भी वापस आ गई, कब तक शुभ रहेगा इसको लेना, कब तक लेना चाहिए इसको? 2 बार क्या वापस आ गया? पैसे दे दिए थे फ्लैट के, वो साई एडवांस वापस आ गया। एडवांस 2 बार वापस आ गया। देखिए, ये भी एक बड़ी अच्छी चीज है। बहुत सारे लोग घर को सोचे कि पैसे से आ जाता है, तो घर पैसा नहीं, घर भाग्य से आता है। अच्छी पत्नी और घर, अच्छे बच्चे, अच्छे रिश्तेदार, ये ईश्वर की कृपा से मिलते हैं। चलिए आइए देखते हैं आपके बेटे पर ईश्वर की कृपा कितनी है। आपके बेटे का जन्मलग्न कुंभ है और उसकी जो राशि है वो है सिंह, चतुर्थे शुक्र लग्न में है। थोड़ा सा बच्चा एंग्जाइटी में है, तृतीय 12वें स्थान में, निर्णय लेने में थोड़ा सा हिचकिचाता है। इसके भी 11वें स्थान में राहु है, निर्णय लेने की थोड़ी सी परेशानी यहाँ भी। अब सवाल यह है कि इस समय जो दशाएं चल रही हैं, राहु की महादशा में, राहु का अंतर समाप्त हुआ जुलाई तक, इसके बाद अब गुरु के अंतर दशा चल रही है, मतलब अब इसको संपत्ति मिलने का योग आ गया है। अब बिल्कुल चिंता न करें, अब से लेकर के 6 महीने के भीतर आपका बेटा फ्लैट ले लेगा, बहुत बढ़िया फ्लैट लेगा और ईस्ट या नॉर्थ फेसिंग फ्लैट लेगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ओपल पहनाएं और बच्चे से कहें कि माता के मंदिर में जाकर के थोड़ा सा 5 मिनट बैठा करें, इससे इसे बहुत सुकून मिलेगा। हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ चुके हैं, रीना। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार, बताएं। हेलो, हाँ पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम, बताएं। मैं अपनी बहू के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका जन्म है 19/8/93 और उसका अब दिन तो पता नहीं है, लेकिन समय है 3:15 दोपहर में, रात में? दोपहर में। और उसका मतलब नौकरी, जन्म स्थान लगेगा, नौकरी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जन्म स्थान दुर्ग। अच्छा, अभी बच्ची ने पढ़ाई क्या की है? तो MA की है इंग्लिश में। शादी हुई कि नहीं? शादी हो गई है और उसके नौकरी के बारे में पूछना चाहती हूँ। शादी हो गई है, नौकरी के बारे में पूछना था। इस बच्ची का जन्म लग्न धनु है, इसकी राशि सिंह है, इसके दशम स्थान में बृहस्पति है। आगे चल करके बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, एजुकेशन में नौकरी मिलने के योग बड़े प्रबल। इस बच्ची को 4 कैरेट का बढ़िया सा माणिक और 4 कैरेट का पुखराज पहनाए, आप देखेंगे बहुत जल्दी इस बच्ची को नौकरी लग जाएगी। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, राहु की महादशा में गुरु का अंतर चल रहा है, मतलब बहुत जल्दी इसे नौकरी और घर दोनों ही मिलने वाली। तो मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। मगर एक 4 कैरेट का माणिक्य और 4 कैरेट का पुखराज जरूर धारण करें, रविवार का जरूर व्रत करें, आप भगवान सूर्य को अर्घ दें तो कल्याण होगा। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं रविंद्र जी। रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं?
नमस्कार पंडित जी। एकदम नमस्कार, बताएं। मेरे को ये पूछना था, बिलासपुर में मेरा एक प्लॉट है। अच्छा, उसमें क्या है, रास्ता का प्रॉब्लम हो रहा है, तो रास्ता मिल पाएगा कि नहीं, या फिर उसको मेरे को सेल करना है तो सेल हो पाएगा कि नहीं? और जन्म तारीख बता दें प्रभु। 9/2/80। समय? रात को 12:30। जन्म स्थान? जन्म स्थान कापन, जिला जांजगीर चांपा। तो ऐसा प्रॉपर्टी खरीद क्यों लिए जिसमें रास्ता नहीं, पहले था, फिर वो बाद में जब सीमांकन कराया तो उसमें थोड़ा सा इधर उधर हो गया। चलिए, पहले था अब इधर उधर हो गया। प्लॉट मिलेगा या नहीं, रास्ता मिलेगा या नहीं, क्या मुझे ये प्रॉपर्टी मेरी बिक जाएगी? आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न तुला है, राशि भी तुला है, चतुर्थी शनि 12वें स्थान में है। कोई भी प्रॉपर्टी जिसे आप घर बनाना चाहेंगे उसमें परेशानी आएगी। एक 4 कैरेट का पन्ना 4 कैरेट का ऊपर ले लें। और मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रॉपर्टी आपका पड़ोसी खरीदना चाहता है, इसलिए आपको परेशान कर रहा है। बेहतर है सर्वेशाम अविरोधेन ब्रह्म कर्म समर्पित, आप उसे ये प्रॉपर्टी दे करके कोई नई प्रॉपर्टी खरीद लें, क्योंकि इस प्रॉपर्टी में आप घर नहीं बना पाएंगे। चलिए, हमारे साथ अगले कॉलर है सोनू जी। सोनू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? राधे राधे गुरुजी। ये राधे 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 राधे, बताएं। हाँ गुरुजी, मुझे अपने शादी के बारे में जानना था। वाह, बताइए डेट ऑफ बर्थ। जी मेरा 10/6/96 है। हाँ। और समय? जन्म स्थान है केरीबंधा। समय? सर समय तो याद नहीं है। अंदाजा थोड़ा सा, कुछ भी अंदाजा भी नहीं पता चल रहा है। अरे रे, बहुत बढ़िया। तो अंदाजा हम ही लगा लेते हैं। आप बताइए कि जानना क्या चाहते हैं, शादी कब होगी? सर हाँ गुरुजी, मुझे अपने शादी के बारे में जानना था कि मेरा योग होगा कि नहीं इस साल, क्योंकि हमारे घर में अभी पढ़ाई क्या कर लिया आपने? मेरा तो एक ग्रेजुएट हो गया है। ग्रेजुएट हो गया है। आपको एक लड़का पसंद था, उससे क्यों नहीं कर लेते शादी? चलिए, लगता है घर में रिलेशन में प्रॉब्लम थी सर, तो अच्छा, चलिए आइए देखते हैं। आपका प्रश्न लग्न कुंभ है और आपकी जो राशि है वो है मिथुन। आपके लग्न में शनि है। मुझे से लगता है कि जहां आप पसंद करती हैं वहां आपकी शादी नहीं हो रही है। ये आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है, और जिसे आप पसंद है वहां आप शादी नहीं करना चाहती, इसलिए परेशानी है। एक छोटा सा कुंभ विवाह करा लें, एक 4 कैरेट का पन्ना ऊपर धारण करें तो बहुत जल्दी शादी हो जाएगी। रश्मि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पांडे जी। एकदम प्रणाम, बताएं। प्रणाम जी, मेरे को अपने बच्चे के बारे में पूछना था। उनकी जन्म तारीख बता दें। ये छोटे बच्चे के बारे में है। 22 फरवरी 2021 है डेट ऑफ बर्थ। 2021 की 2010? 2021, 22 फरवरी 2021। समय है 1:58 PM। दोपहर में? जी दोपहर में। जन्म और स्थान? बिलासपुर। अभी बच्चा कितने साल का हो गया? अभी 2 साल का हो जाएगा पंडित जी। तो जानना क्या है 2 साल के बच्चे में? इसका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं रहता पंडित जी, तो इसके बारे में थोड़ा जानना था। चलिए आइए देखते हैं। स्वास्थ्य के बारे में जानना था। इस बच्चे का जन्मलग्न मिथुन है और इसकी राशि भी मिथुन है। अब एक प्रश्न उठता है कि माँ स्वास्थ्य के बारे में क्यों चिंतित है, क्योंकि इसके 12वें स्थान में मंगल राहु है और 8वें स्थान में शनि है। तो मुझे लगता है एक तो ये बच्चा बहुत इंजूरियस है, तो इसलिए इस बच्चे का साल में एक बार तुलादान कराया करिए। दूसरा, इस बच्चे को थोड़ी सी सर्दी की परेशानी हो सकती है, तो एक चांदी का उल्टा चांद इस गले में डाल दीजिए काले धागे में, तो आप देखेंगे बच्चा स्वस्थ रहेगा। चिंता की कोई बात नहीं, आगे चलकर इसका स्वास्थ्य बहुत बेहतर रहेगा। एग्जामोफोबिया मतलब तनाव। परीक्षा के समय तनाव होता है, परीक्षा का सीजन है। इन दिनों में पेरेंट्स भी तनाव में हैं और बच्चे तो है ही हैं, है ना। अब सवाल ये, तनाव पैदा क्यों होता है? तनाव पैदा होता है अनाभ्यासे विषम विद्या। जब हम बच्चे अभ्यास नहीं करते प्रतिदिन नियम से, तो ये तनाव पैदा होता है। और ये तनाव क्यों पैदा होता है? ज्योतिषी नजरिए से जब आपका लग्नेश, तृतीयेश, पंचमेश, भाग्येश या एकादशेश राहु जैसे पापग्रहों से आक्रांत हो जाए, उससे आपकी नित्यचर्या
अनियमित हो जाती है, रेगुलर रूटीन के कारण आपको तनाव होता है। अब सवाल यह है कि इसके लिए करना क्या चाहिए। तो पेरेंट्स को मोटिवेट करना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान करें और बच्चों को थोड़ा सा मंत्र का जाप करें। कुछ ना हो तो ओम नमः शिवाय इसी मंत्र का जप करा लें, हनुमान चालीसा का पाठ करा लें, इससे मन में थोड़ा सा मजबूती आती है। और बच्चे से कहें रात बिल्कुल न जागे, बाल कटा लें और बच्चे को बड़ी एकाग्रता से प्रमोट करें। आप देखेंगे बच्चा बढ़िया से पढ़ाई कर लेगा। पर याद रखिए कि कोई बेल का पत्र आपकी तकदीर नहीं बदलता, आपके बच्चे को पढ़ना ही पड़ेगा। और आप बिना एकाग्रता की बात नहीं बनती है। तो अगर एकाग्रता कम हो रही हो तो तर्जनी बंद करके और लॉक करके और बच्चे को पढ़ाई के लिए बोलिए, देखिए उसका मन एकाग्र हो जाएगा। चलिए अब हमारे साथ प्रमोद जी जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। राधे राधे पंडित जी। एकदम राधे राधे, बताएं। हाँ, मेरे को अपने बेटा और बेटी के बारे में पूछना है। एक की कोई पूछ लीजिए, एक की कल पूछ लीजिएगा। अच्छा, बेटा युवराज राठौर है। अच्छा, तारीख बता दें। 17 अगस्त 2002 का जन्म है, शाम को 7:49, शनिवार का दिन था। ग्वालियर का जन्म है उसका। हाँ, ग्वालियर का जन्म है। क्या जानना है। ये BCA कर रहा है कि ये मतलब प्राइवेट सेक्टर में जाएगा कि सरकारी करेगा, कैसा इसका भविष्य। गुस्सा कितना है उसका। क्या गुस्सा गुस्सा वैसे तो नहीं आता, लेकिन जब कभी दिखाता है वैसे गुस्सा नहीं आता उसको। अच्छा ना, चलो आत्मविश्वास ज्यादा है कम है, कॉन्फिडेंस ज्यादा है कम है। कॉन्फिडेंस में तो मतलब लगता तो बहुत है। चलिए आइए देखते हैं। कॉन्फिडेंस लगता बहुत है पर है नहीं, क्योंकि अभ्यास नहीं है। आज चर्चा यही हो रही है कि अनाभ्यासे विषम विद्या। ये जो एग्जामोफोबिया है वो इसी के कारण आता है। और कई बार इसी एग्जामोफोबिया से बचने के कारण बच्चे एग्जामिनेशन से भी बचते हैं या फिर सस्ता हल्का सब्जेक्ट ले लेते हैं, जिससे वे ज़्यादा कंफर्ट में रहें। आइए देखते हैं इस बच्चे का जन्म लग्न कुंभ है, इसकी जो राशि है वो है वृश्चिक, इसका तृतीयेश मंगल छठे स्थान में है। तो मुझे से लगता है कि इसको थोड़ा सा मूड ऑफ रहने की थोड़ी परेशानी है, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम है क्योंकि प्रयास थोड़ा सा कम है। इसे हम कह सकते हैं थोड़ा सा आलसी है। अब सवाल ये है कि इसके लिए करना क्या चाहिए। एक 4 कैरेट का पन्ना और 4 कैरेट का ओपल पहना दें। हम अपने दर्शकों को बताएं कि पन्ना एक ऐसा स्टोन है जिसको पहनाने से बच्चों में जो कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई होता है। तो बच्चों को पन्ना और एक ओपल जरूर पहना दें और बच्चे से कहें कि शुक्रवार के दिन थोड़ा सा माता के दर्शन कर लिया करें, माता पिता को प्रणाम कर लिया करें। ये बहुत अच्छा करियर आगे बना लेगा। याद रखें इसके राहु और केतु से सारे ग्रह बंधे हुए हैं। जब कभी भी आपको ज्यादा तकलीफ हो तो इस बच्चे के लिए रुद्राभिषेक करा लेना चाहिए, इससे इसकी परेशानियां कम होंगी। हाँ, एक सिन्हा जी जुड़ चुके हैं। सिन्हा जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं। वो ऐसा है कि मेरे बेटे के बारे में जानना है। जन्म तारीख बता दें लाला जी। जन्म तिथि है 16/11/81। जन्म समय बता दें। जन्म स्थान है दिल्ली। जन्म समय 9:05 PM। जानना क्या चाहते हैं लाला जी। इसका जानना ये चाहते हैं कि इसकी शादी अभी तक नहीं हुई, बहुत लेट हो गया, और किस लाइन में लड़की होगी तो उससे शादी होगी। दूसरा कि ये जानना चाहता है राजनीति में ऐसा कुछ है। हाँ चलिए दोनों चीजें देखते हैं। शादी नहीं हो रही, सबसे पहले तो भैया शादी कराओ, शादी में बड़ी परेशानी है। तो इस बच्चे का जन्म लग्न मिथुन राशि, इसकी कर्क है, इसके चौथे स्थान में शनि है। तो मुझे ऐसा लगता है शादी में बड़ी परेशानी, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। तो इनको एक बढ़िया सा 4 कैरेट का पन्ना और ओपल पहना दे। नंबर 1, शादी से पहले एक छोटा सा आशीर्वाद कराएं। 2, नंबर 3, ये राजनीति में एकदम बढ़िया रहेंगे क्योंकि चंद्रमा के साथ में राहु बहुत क्रिएटिव हैं, इसलिए राजनीति में इन्हें जानना चाहिए। और इनके तीसरे स्थान में मंगल है, गाड़ी थोड़ा सा ठीक से चलाया करें तो इनका जीवन बढ़िया रहेगा। चलिए, तो ये तो थे हमारे लाला जी। आपके मन में भी बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, तो सवाल ये है उसके लिए करना क्या चाहिए। तो गूगल में सर्च करिएगा प्रिया शरण त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करेगा, व्हाट्सएप पे जोड़ लीजिएगा और फिर व्हाट्सएप पे क्वेश्चन कर लीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस के साथ में पंडित जी का जवाब जरूर आएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत, नमस्कार।